फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th की मैथ्स की चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.2। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 को बिना देरी किए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2। तो मतलब हमें पॉलिनॉमियल की वैल्यू को फाइंड करना है जिसमें वेरिएबल की वैल्यू 0 दे रखी हो, सेकंड में -1 दे रखी हो और थर्ड में 2 दे रखी हो। तो तीनों की वैल्यू अलग अलग फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइंड करना वैल्यू। तो सबसे पहले हम जीरो की वैल्यू रखते हैं, फिर उस जीरो फाइंड करते हैं कि जीरो की वैल्यू रखने पर हमारा आंसर क्या आएगा। तो 5x सॉरी प्लस नहीं है यहाँ पर, -4x² प्लस 3। ओके, तो जीरो रखेंगे तो 5 इंटू ज़ीरो, एक्स की जगह पे मैंने जीरो रख दिया, -4x², सॉरी यहाँ पर इंटू ज़ीरो कर देंगे, जीरो का स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू ज़ीरो आएगा हमारा ज़ीरो, माइनस ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो और 4 इंटू ज़ीरो ज़ीरो प्लस 3, मतलब हमारा आंसर आएगा इज इक्वल टू 3। अगर हमारी वेरिएबल की अगर वैल्यू 0 है तो हमारा आंसर जो होगा वो हमारा आंसर आएगा 3। 3 हमारा राइट आंसर है। ओके, अब इरेज कर देते हैं। अब वैल्यू लेते हैं -1 की, इरेज कर देते हैं। आप वीडियो को नोट डाउन में पॉज करके देख सकते हैं। अब -1 अगर हम वैल्यू लेते हैं तो चलिए चालू करते हैं। 5x माइनस 4x² प्लस 3। अब -1 हम वैल्यू रखेंगे तो 5 इंटू -1 -4x मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 3। 4 को -1 के बीच में मैंने इसलिए स्क्वायर नहीं लगा, मतलब मल्टीप्लाई इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि अगर कोई नंबर ब्रैकेट के बाहर है और कोई नंबर अगर ब्रैकेट के अंदर है और अगर उनके बीच में कोई साइन नहीं भी है तो मल्टीप्लाई ही होते हैं, इसलिए। तो यहाँ 5 इंटू -1 -5 माइनस -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 1 इंटू 4 4 प्लस 3, -5 -4 ऐड हो जाएंगे तो हमारा हो जाएगा -9 प्लस 3। अब -9 और +3 माइनस होंगे तो हमारा आंसर आएगा -6। अगर हमारे वेरिएबल की अगर वैल्यू -1 है तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा -6 आएगा। ओके, आप ये नॉकडाउन या पॉज कर देख सकते हैं। तो अब आ जाते हैं वेरिएबल की वैल्यू 2 लेके आ जाते हैं। अब तो वेरिएबल की अगर हमारी वैल्यू 5x2 होगी तो देखते हैं क्या आएगा आंसर। 4x² प्लस 3। अब x की वैल्यू हम 2 रखेंगे, वेरिएबल की वैल्यू 2 रखेंगे तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू 2 10 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या है आएगा 4, 4 इंटू 4 16 प्लस 3। 10 माइनस 16 हमारा आ जाएगा -6 प्लस यहाँ पे 3 और माइनस प्लस माइनस तो -3। अगर हमारे वेरिएबल की वैल्यू का 2 है तो -3 आंसर आएगा। अगर वेरिएबल की वैल्यू -1 है तो आंसर -6 आएगा। अगर वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो हमारा आंसर 3 आएगा। ओके, तो आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मतलब जो भी जब वेरिएबल की वैल्यू 0 हो तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, जब 1 हो तो क्या होगी और जब 2 हो तब क्या होगी, तभी फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसका वाले क्वेश्चन को ही स्टार्ट करते हैं। तो हमें सब वैल्यूज़ को रखना है। यहाँ पे पी के आगे जो वाई दिया गया है वहाँ पे हमको पी टी एक्स और वाई जो यहाँ पे दिए गए वेरिएबल्स हैं उधर पे हमें 0 1 2 को रखना है। ओके, तो चलिए चालू करते हैं। तो पी
सबसे पहले हम 0 को रख रहे हैं, इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। ओके, इसको इस कर देते हैं, यहाँ पे हमारा 0 ही आएगा। ओके, तो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 यहाँ फिर प्लस 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, अब इसकी जगह हम लोग दूसरी वैल्यू लेते हैं, 1 ले लेते हैं। अगर हमने अगर वेरिएबल की वैल्यू अगर हमने 0 ली है तो हमारा जो आंसर होगा तो हमारा 1 आएगा। अगर हम वेरिएबल की वैल्यू 1 लेते हैं तब देखते हैं क्या आंसर आता है, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस प्लस नहीं माइनस 1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1, सॉरी यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया है, यहाँ पे 1 आएगा। 1 माइनस 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 0 और 0 प्लस 1 1, तो आंसर हमारा आ जाएगा 1। ओके, अब आ जाते हैं दूसरे मतलब वैल्यू ले लेते हैं, दूसरी लेते हैं वैल्यू। हमारे वैल्यू में आया था 0 का हम वैल्यू रखते हैं तो हमारा आंसर आया था 1। अगर हम रखते हैं 1 तो फिर हमारा आंसर 1 आया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, 1 के बाद 3 की वैल्यू रखते हैं। तीसरी वैल्यू रखेंगे तो P2 फिर 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर हमारा होता है 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 और 2 प्लस 1 3। चलो हमारा अगर हमारी वेरिएबल की वैल्यू 2 है तो हमारा आंसर 3 आएगा, अगर 1 है तो 1 आएगा, अगर 0 है तो भी 1 आएगा। तो अब दूसरे इक्वेशन में आते हैं, दूसरी इक्वेशन में चलते हैं जल्दी से। दूसरी इक्वेशन है, अगर हम दूसरी इक्वेशन ले लेते तो P0 2 प्लस 0 प्लस यहाँ पे गलती 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 0 का क्यूब, तो 2 प्लस 0 2 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 का क्यूब 0, तो हमारा आंसर आएगा 2। अगर हमारे वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो हमारा आंसर आएगा 2। ओके, अब दूसरे में 1 ले लेते हैं वैल्यू। अगर हमारे वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी, अब देखते क्या आंसर आता है, तो 2 इंटू प्लस आएगा यहाँ पे 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, तो 2 प्लस 1 3 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 इंटू 2 माइनस 1 1 का क्यूब 1, तो 3 प्लस 2 5 5 माइनस 1 4। तो अगर हमारे वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो हमारा आंसर आएगा 4। ओके, तीसरी वैल्यू ले लेते हैं, अब तीसरी वैल्यू है 2 ले लेते हैं, P2 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, तो मतलब 2 प्लस 2 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 इंटू 2 8 प्लस 2 का क्यूब 8, तो अगर आप चालू करें तो 4 प्लस 8 16 20 आएगा,
तो अगर हमारे वेरिएबल की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे 20 नहीं आएगा, कहीं गलती हुई है शायद। ये 6 गलती हुई यहाँ पे, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे हम लोगों ने प्लस लगा दिया है। इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ माइनस था, यहाँ भी माइनस है, तो ये हमारा आंसर है 20 नहीं आएगा। अब कर लेते, 4+8 कितना होगा हमारा, 8 9 12, और 12 माइनस 8 हमारा हो जाएगा 4, तो हमारा आंसर आएगा 4। ओके, अगर हमारे वेरिएबल की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में 2 है तो हमारा आंसर 4 आएगा, 1 है तो 4 आएगा, और अगर 0 है तो हमारा आंसर 2 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी इक्वेशन है, तीसरी इक्वेशन में चलते हैं, इस कर देते हैं। तो चलिए इसे, तो अब वीडियो को नॉकडाउन या पॉज करके देख लेते हैं। तो अगर हम सब तीसरी इक्वेशन में पी की वेरिएबल की वैल्यू 0 1 2 लेंगे, तो पहले 0 लेंगे, 0 का क्यूब 0 आएगा। ठीक, अब हम लेते हैं 1 वैल्यू, पी 1, तो 1 का क्यूब हमारा 1 आएगा। ठीक है, हम 2 लेते हैं वेरिएबल की वैल्यू, तो 2 का क्यूब लिखेंगे यहाँ पे, तो 2 का क्यूब हमारा 8 आ जाएगा। तो मतलब अगर हमारी वेरिएबल की वैल्यू इसमें 0 है तो आंसर 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 2 है तो 8 आएगा। ओके, तो अब इसको यूज करते हैं, चौथी इक्वेशन में आ जाते हैं। चौथी इक्वेशन है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए पहले 0 ले लेते हैं वैल्यू, पी 0 इक्वल टू 0 माइनस 1 0 प्लस 1। ठीक है, तो 0 माइनस वन हो जाएगा, -1, और यहाँ पे 1 -1 इंटू 1 क्या होगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे वैल्यू ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। अगर हमारी वेरिएबल की अगर इसमें वैल्यू 0 है तो हमारा आंसर आएगा -1। ओके, अब हम लोग ले लेते हैं दूसरी वैल्यू, ले लेते हैं 1, तो पी 1 टू 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। तो अभी यहाँ -1 हो जाएगा हमारा 0, मल्टीप्लाई 1 + 1 2, 2 इंटू 0 क्या होगा, आंसर 0 हो जाएगा। अगर मतलब हमारे अगर वेरिएबल की वैल्यू अगर 1 है तो हमारा आंसर हो जाएगा 0। आप वीडियो को नॉकडाउन या पॉज करके देख सकते हैं। और अब हम लोग तीसरी ले लेते हैं, दूसरी 2, वेरिएबल की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो पी 2 2 माइनस 1 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 हमारा 1 हो जाएगा, और 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 इंटू 1 3। तो अगर हमारी वेरिएबल की वैल्यू 2 है, ओके, और हमारे वेरिएबल की वैल्यू 2 है तो फिर हम लोगों का आंसर आएगा 3। इस सारे क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। मतलब जो भी हमें पॉलिनोमियल दिए गए हैं उनके सामने हमें उनकी वैल्यू भी दी गई है। वेरिएबल की तो हमें चेक करना है, वेरीफाई करना है कि ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं। मैं आपको चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो में बता भी चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसकी लिंक मिल जाएगी। अगर देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप समझ सकते हैं इसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसके पूरे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, केवल इसके 4 क्वेश्चंस कराऊंगा, मतलब फर्स्ट, सेकंड और लास्ट के 2 क्वेश्चंस कराऊंगा।
बाकी क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा। ओके, और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आपका वही वाला क्वेश्चन का वीडियो बना दूंगा। तो अब सबसे पहले ले लेते, पहला क्वेश्चन करते हैं। एक्स की वैल्यू में -1/3 दी गई है, पी -1/3 इज इक्वल टू 3, सॉरी यहाँ पे 3 इंटू -1/3 +1, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से वाला 3 कैंसिल, और -1 + 1 माइनस हो जाएंगे, तो -1 - 1 0 हो जाएगा। तो मतलब ये हमारे जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल है, तो हम इसमें लिखेंगे 0, यस। ओके, तो मतलब हमारा ये जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल है। अब दूसरे में आ जाते हैं, दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा है px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, तो p तो 4/5 इक्वल टू 5 इंटू, सॉरी यहाँ पे गलती 5 नहीं लिखा है, 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल और 4 माइनस पाई आ जाएगा हमारा आंसर। तो मतलब इसमें हमारा जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल नहीं है। जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल वे नंबर होते हैं जिनको अगर हम सॉल्व करें वैल्यू रख कर तो हमारा आंसर 0 आ जाए, लेकिन इसका आंसर 4 माइनस पाई आ रहा है, तो फिर ये हमारा जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल नहीं है। अब आ जाते हैं 7th क्वेश्चन में, 7th पार्ट में इसके। सेवन्थ में आ जाते हैं, तो 7th में बाकी के पहले सब मैंने आपको समझा दिए, बाकी के पहले जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब फर्स्ट और सेकंड में डिपेंड थे, तो आपको फर्स्ट और सेकंड आ ही गए समझ में, तो आप बाकी कर लेंगे। V+I और V+I मतलब 7 और 8 इनको समझाने लायक क्वेश्चन है। px तो 1/1 -1/3 √3, रूट के अंदर 3 लिखा है, मतलब सॉरी 1/√3 इज इक्वल टू 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है, -1। ये हमारा क्वेश्चन है ना। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा 2 अगर स्क्वायर हमारा इसका दिया है तो हमारा ये हो जाएगा 3 इंटू 1/3। अगर किसी स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर पावर दी गई हो तो जो स्क्वायर रूट होता है वो कट जाता है, हट जाता है, तो कट गया, 3 से 3 कैंसिल, 1 - 1 0, तो मतलब ये हमारा यस हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 1/3 वैल्यू ले लेते हैं, 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर -1, ठीक है। रूट ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा इससे, तो 3 इंटू 1/3 -1, तो 3 से 3 कैंसिल और 1 - 1 फिर से हमारा 0 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर हमारा 1/2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा फिर से 0 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा यस हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, 8th क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 8th क्वेश्चन में आ जाते हैं जल्दी से, वैसे ही बहुत बड़ा हो चुका है। 8th में अगर 1/2 हमारी वैल्यू दी रखी है, 1/2
इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 प्लस 1। 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 2, मतलब ये हमारा जीरो ज़्यादा पॉलिनोमियल नहीं है, नो आएगा इसका भी आंसर। ठीक है, अब आ जाते चौथे क्वेश्चन में। बाकी क्वेश्चन तो आप इस थर्ड क्वेश्चन के कर ही लेंगे बाकी पार्ट्स। तो आ जाते फोर्थ क्वेश्चन के पार्ट्स में। फोर्थ क्वेश्चन के मैं पार्ट बताऊंगा, बाकी आपको खुद ही करने हैं। फर्स्ट बता दूंगा मैं, और ये सिक्स बता दूंगा, और ये सेवन्थ बता दूंगा। बाकी सब इजी हैं, ठीक है, आप उनको खुद ही कर लेंगे। या तो मैं भी ट्राई करता हूँ कि मैं पूरे बता दूँ, और अगर नहीं बता पाता हूँ तो आप इसको अपने मन से भी कर लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है x + 5, हमें इसका ज़ीरो फाइंड करना है। तो मतलब हमें क्या करना होगा, इसको x + 5 = 0 कर देना होगा। तो हमारी इसकी जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा वो हमें मिल जाएगा। मतलब जैसे पहला है हमारा x + 5, तो इसके इक्वल टू हम कर देंगे 0। ओके, तो हमारी जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 0 - 5। तो x = -5, तो मतलब हमारी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई, मतलब वेरिएबल की वैल्यू आ गई -5। अगर हमारा -5 x की जगह होता तो हमारा जो है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होता -5। ओके, दूसरे में आ जाते हैं, दूसरा पार्ट समझ लेते हैं, समझा ही देता हूँ मैं, वैसे वीडियो बहुत बड़ा हो ही चुका है। px x - 5, ठीक है, x - 5 = 0। तो x - 5 = 0 में आए तो -5 उस साइड चले जाएगा, +5 हो जाएगा, 0 + 5, तो फिर x = 5 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, x के लिए हमें पता कर लेनी थी तो आती है ये। अब आ जाते तीसरे में पार्ट में। तीसरा पार्ट है px 2x + 5, 2x + 5 = 0। ठीक, तो 2x पहले +5 को ले जाएंगे तो 0 - 5 हो जाएगा, तो -5 ही लिख देते हैं सी डायरेक्ट, अब समझाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप लोग समझ में आ ही गया होगा। अब x = -5/2, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं, लेकिन हमने भी इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा है। ठीक है, x की वैल्यू हमारी इसमें आ गई -5/2। तो अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा हो ही चुका है, चौथे में आ जाते हैं। तो 3x - 2 दिया है, 3x - 2 = 0। तो 3x + 2 हो जाएगा, माइनस का वहाँ आ जाएगा, 0 + 2 हो जाएगा तो +2, फिर x = 2/3 हो जाएगा, 2/3। ठीक है, अब आ जाते हैं पांचवें पार्ट में, क्वेश्चन नहीं पार्ट में आ जाते हैं, चौथे क्वेश्चन के पांचवें पार्ट में। तो पांचवा पार्ट है px 3x, 3x = 0 मतलब, ठीक है, तो x = हमारा हो जाएगा 0/3। तो मतलब आंसर है हमारा इसका 0, x की वैल्यू 0। अब आ जाते हैं vi 6 में, सिक्स्थ पार्ट में। इसके सिक्स पार्ट में ax दिया हुआ है, ax = 0। ठीक है, ax = 0 दिया है, तो x जो होगा हमारा वो हो जाएगा 0/a। तो x = हमारी वैल्यू आएगी 0। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे लास्ट पार्ट में, vi मतलब सेवेंथ पार्ट में। तो cx + d = 0। तो cx = -d, ठीक है, और x = -d/c। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका भी। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर जिसको ना आया हो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। और तीसरा क्वेश्चन जो भी आप लोगों को उसमें ना आए समझ में, तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो आप लोगों के लिए नया वीडियो भी बना दूँगा। फिर अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।